सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। घर के बाहर खेल रहे 12 वर्षीय बालक की अपहरण के बाद हत्या, पुलिस ने किया खुलासा, 2 गिरफ्तार। मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण पर जगह जगह आयोजित हुआ कार्यक्रम, कहीं कटा केक तो कहीं प्रश्नोत्तरी का आयोजन। मानसरोवर घाट पर काशी तेलुगु संगमम का आयोजन, पीएम मोदी ने काशी तेलुगु संगमम को वर्चुअली किया संबोधित। और काशी में पहली बार निकाली गई श्री श्याम पालकी शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। और अब समाचार विस्तार से। जैतपुरा थाना क्षेत्र के लहंगपुरा मोहल्ले के अपहरित बालक अनस को अपहरणकर्ता ने मौत के घाट उतार दिया। जैतपुरा थाना क्षेत्र के लहंगपुरा मोहल्ले के अपहरित 12 वर्षीय बालक अनस को अपहरणकर्ता ने मौत के घाट उतार दिया। मासूम बालक का शव रविवार को रामनगर थाना क्षेत्र के सूजाबाद में रेत पर मिला। अपहर्ता ने बालक अनस की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसका शव बालू में दबा दिया था। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इस लोमहर्षक घटना से जैतपुरा क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। परिवार और मोहल्ले वाले पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि यदि पुलिस रात में ही गंभीरता से जुट गई होती तो शायद बच्चे की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि पुलिस के पास अपहर्ता का मोबाइल नंबर दे दिया गया था। बालक अनस का जिस रस्सी से गला कसा गया था वह उसके गले में ही पड़ी थी। इसके अलावा उस रस्सी का दूसरा हिस्सा बच्चे के चप्पल के पास पड़ा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि वह रस्सी कल ही रात खरीदी गई, क्योंकि वह नई थी। गला कसते समय बच्चे के मुंह से खून निकल गया था। अनस के पिता हफीजुर रहमान ने जैतपुरा थाने में शनिवार को बेटे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनका छोटा बेटा मोहम्मद अनस शनिवार की शाम घर के बाहर खेल रहा था। कुछ देर के बाद अनस रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। परिवार वाले उसकी तलाश कर रहे थे, तभी रात 9 बजे उनके मोबाइल पर फोन नंबर 9555517375 से कॉल आया। उधर से एक व्यक्ति ने कहा कि आपका लड़का मेरे पास है, कुछ देर में घर भेज दूंगा, और फोन कट गया। इसके बाद परेशान पिता ने उस नंबर पर दोबारा कॉल किया तो मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। अब पिता हफीजुर रहमान व परिवार वालों की परेशानी और बढ़ गई। अनहोनी की आशंका से पिता ने जैतपुरा थाने में बेटे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में डीसीपी काशी जोन ने इंस्पेक्टर जैतपुरा को बच्चे का पता लगाने का निर्देश दिया था। पुलिस का कहना है कि वह बच्चे की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। परिवार वालों को पुलिस आश्वासन दे रही थी कि बच्चा सकुशल बरामद कर लिया जाएगा, लेकिन दूसरे दिन उसकी हत्या कर दी गई और लाश सूजाबाद में मिली। इस घटना के बाद से बच्चे के परिवार में कोहराम मच गया है। जैतपुरा के 12 वर्षीय अनस नामक बालक की हत्या फिरौती के लिए की गई थी। पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है। प्रयास किया गया, सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गई और उसका परिणाम ये रहा कि ये बच्चा 2 लोगों के साथ जाते हुए दिखाई पड़ा। उस फोटोग्राफ के आधार पर उनकी शिनाख्त फैज़ान अहमद और गुफरान अहमद के रूप में हुई, जो दोनों सगे भाई हैं और नालकुआं जैतपुरा में रहते हैं। बाद में इनके साथ जब सख्ती की गई तो इनके कब्जे से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ, जिस फ़ोन से इन्होंने उस बच्चे के परिजनों को सूचना दी थी। और कार्रवाई से पूछताछ के बाद इन्होंने बताया कि ये फिरौती है तो अपहरण के उद्देश्य से उस बच्चे को ले गए थे। ये दोनों नशेड़ी हैं और बुनकरी का काम करते हैं। और जो बच्चा मृतक है मोहम्मद अनस, उसके पिता भी बुनकर हैं और बहुत ही गरीब हैं। ये नशेड़ी और ब्याज के पैसों के बोझ तले दबे हैं, तो इन्हें लगा कि अगर इस तरह का कोई काम किया जाए तो 10-20 हज़ार रुपये मिल जाएगा। इसी उद्देश्य से बच्चे को ले गए थे, लेकिन ये पेशेवर नहीं थे और डर गए। डरने के बाद इन्होंने बच्चे की गला दबा के हत्या कर दी रस्सी से कस के, और मरकटिया घाट के उस पार रामनगर साइड में, पड़ाव साइड में बच्चे के शव को बालू में छुपा दिया था। फिर इनकी निशानदेही पर शव की बरामदगी की गई है और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अभी जेल जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें संस्करण का पूरे जनपद में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने देशवासियों से आकाशवाणी के माध्यम से अपने मन की बात की। पीएम मोदी द्वारा संबोधित मन की बात का यह 100वां संस्करण था, जिसको लेकर पूरे जनपद में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी महानगर के पदाधिकारियों ने गुलाब बाग सिगरा स्थित भाजपा कार्यालय पर पीएम मोदी का लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का शतकीय एपिसोड सुना। पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात के जरिए हर महीने देशवासियों के अद्भुत दर्शन करने को मिलते हैं।
पीएम मोदी ने जल संवर्धन के लिए देशवासियों को तालाब वगैरह बनाने का आभार व्यक्त करते समय वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर परेशान है। मन की बात एक ऐसा प्रयास है जिसके प्रति देशवासी काफ़ी जागरूक हुए हैं। पार्टी कार्यालय में मन की बात सुनने के दौरान मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, महामंत्री नवीन कपूर, जगदीश त्रिपाठी, आलोक श्रीवास्तव, मधुकर चित्रांश, अभिषेक मिश्रा, साधना वेदांती, एडवोकेट अशोक कुमार, इंजीनियर अशोक यादव, मीडिया प्रभारी किशोर शेठ, नीरज जायसवाल, मधुप सिंह, डॉक्टर अनुपम गुप्ता, किशन कनौजिया, दिलीप साहनी, डॉक्टर रचना अग्रवाल, प्रज्ञा पांडे, किसान मोर्चा महानगर अध्यक्ष योगेश सिंह पिंकू, मोहम्मद आसिफ, ऋतिक मिश्रा, रवि राय, मनु राय सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। आज कारवां बढ़ता जा रहा है और सारे मुद्दों को छूनेंगे। महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया, आपने सुना होगा। इसी तरह से तमाम आयाम पर उनको टच करने के साथ साथ आज इतने ज़बरदस्त उत्साह हर काशी के में तो है ही है, हमको लगता है पूरे देश में इस समय एपिसोड सुनने के लिए पूरी भीड़ लगी हुई है, लोग सुनने को आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें कड़ी के प्रसारण के उपलक्ष्य में बीएचयू के एनएसएस एवं भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय सूचना ब्यूरो के संयुक्त तत्वावधान में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सभी ने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। कार्यक्रम के उपरांत मन की बात पर आधारित प्रश्न किया गया। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर बाला लखिन ने बताया कि इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य था कि युवा प्रधानमंत्री के संदेश को कितने ध्यान से सुनते हैं और उनके कहे हुए बातों पर अमल करते हैं। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में राष्ट्र निर्माण में आगे आने की बात कही। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं उसको मिलकर समाप्त करने की भी बात कही। आज के मन की बात से जुड़े प्रश्न युवाओं से किया गया। सही जवाब देने वाले सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम का जो 100वीं कड़ी है उसका हम लोगों ने प्रसारण सुना और आज उसके बाद एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मन की बात कार्यक्रम पर आधारित प्रश्नोत्तरी, जिसमें से कि हम लोगों ने एनएसएस के प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा आकाशवाणी से पीएम मोदी के द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण को गणेश महाल क्षेत्र में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के 100वें संस्करण पर रेडियो स्वरूप 5 किलो का केक काटकर कार्यकर्ताओं में वितरित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे तथा विशिष्ट अतिथि अरविंद मिश्रा थे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विजय कृष्ण गुप्ता, दिलीप तुलसियान, ओम प्रकाश यादव, अनूप गुप्ता, आदित्य गोयनका, जय किशन गुप्ता, सिद्धनाथ गौड़, अलगू, कन्हैया सेठ, प्रदीप जायसवाल, ब्रिजमोहन विश्वकर्मा आदि उपस्थित थे। आज हम सब माननीय मोदी जी के 100वें संस्करण का आयोजन यहाँ किए, क्योंकि मुझे ये सौभाग्य भी प्राप्त है कि मैं पहले संस्करण से निरंतर इस शहर में 100वें संस्करण तक का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और माननीय मोदी जी ने ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मन की बात संवाद के कार्यक्रम से देश में एक अलग तरह की अलग जगाने का काम किया है। ये निरंतर कभी स्वच्छता के लिए, कभी योग के लिए, कभी देश में शौचालय के लिए, अनेकों ऐसे विषय पर देश को जागरूक करने का काम करते हैं, जिससे एक छोटी छोटी बातों से देश अपने इस प्रधानमंत्री को सुनता है और उसके बारे में जागरूक होता है। मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान द्वारा सुभाष भवन में मोदी के मन की बात के 100वें अध्याय को उत्सव की तरह सुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें अध्याय को उत्सव की तरह सुनने के लिए मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान ने लमही के सुभाष भवन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में संत, मौलाना, मुस्लिम महिलाएं, दलित समुदाय के लोग, घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं ने भागीदारी किया। मन की बात सुनने के लिए मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी ने नरेंद्र मोदी के गैर राजनीतिक उद्देश्यों से सबको अवगत कराते हुए 100वें अध्याय को सुनने का प्रस्ताव रखा, जिस पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे काशी धर्म परिषद के अध्यक्ष महंत बालक दास ने अपनी स्वीकृति दी। नरेंद्र मोदी के तस्वीर के साथ रेडियो सभा में रखा गया। रेडियो के समक्ष दीप जलाकर एवं माल्यार्पण कर मन की बात सुनने की शुरुआत की गई। मन की बात सुनने के बाद विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि मोदी जी के मन की बात सुनकर कई विद्यार्थियों ने शिक्षा के साथ सेवा को अपनाया, जिससे समाज को केवल स्वार्थी लोग नहीं बल्कि सेवा करने वालों का एक समूह मिला। राष्ट्र के प्रति भक्ति बढ़ी और देश की चिंता करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। इस कार्यक्रम में नजमा परवीन, डॉक्टर मृदुला जायसवाल, ज्ञान प्रकाश, अफसर बाबा, जय प्रताप सिंह, खुशी भारतवंशी, इली भारतवंशी,
उजाला भारतवंशी, दक्षता भारतवंशी, धनंजय यादव, अफरोज, फिरोज, ममता, रीता, सरोज देवी, किशुना, नगीना, नाजिया, शबनम आदि लोगों ने भाग लिया। कि 100वां जो मन का एपिसोड था आज का बहुत ही खास रहा, क्योंकि उन्होंने जितने लोगों ने काम किया उनकी बातों को सुन करके उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया और ये बताया कि किस तरीके से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, किस तरीके से जो एक गृहिणी थी उन्होंने काम करके अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया और कैसे पर्वत को साफ करके लोगों को रोजगार दिया और कृषि के माध्यम से और रोजगार बढ़ा। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो लोगों के मन की बात करके लोगों के दिल को छुआ है वो काफ़ी सराहनीय कार्य है। गंगा पुष्करालु कुंभ के मानसरोवर घाट पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने काशी तेलुगु संगमम को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के मानसरोवर घाट पर गंगा पुष्कर कुंभ के अंतर्गत आयोजित काशी तेलुगु संगमम को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी से जुड़ा हर व्यक्ति जानता है कि काशी और काशी वासियों का तेलुगु लोगों से कितना गहरा रिश्ता है। जैसे ही काशी में कोई तेलुगु व्यक्ति आता है, कई काशी वासियों को लगता है कि उनके परिवार का ही कोई सदस्य आ गया है। काशी के लोग पीढ़ियों से आप सबका स्वागत करते आए हैं। काशी जितनी प्राचीन है उतनी ही प्राचीन यह रिश्ता भी है। काशी जितनी पवित्र है उतनी ही पवित्र तेलुगु लोगों की काशी में आस्था है। आज भी जितने तीर्थयात्री काशी आते हैं उनमें एक बहुत बड़ी संख्या अकेले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों की होती है। तेलुगु राज्यों ने काशी को कितने ही महान संत दिए हैं, कितने आचार्य और मनीषी दिए हैं। काशी के लोग और तीर्थयात्री जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं तो तेलंग स्वामी के आशीर्वाद लेने उनके आश्रम भी जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस तो तेलंग स्वामी को साक्षात काशी का जीवंत शिव कहते थे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जो लोग पहले काशी आ चुके हैं वो अब काशी में हो रहे इस बदलाव को महसूस कर रहे होंगे। एक समय था जब एयरपोर्ट से दशाश्वमेध घाट तक पहुंचने में घंटों लग जाया करते थे। आज नया हाईवे बनने से अब लोगों का बहुत समय बच रहा है। हमारे पूर्वजों ने भारत की चेतना को अलग अलग केंद्रों में स्थापित किया जिनसे मिलकर भारत माता का स्वरूप पूरा होता है। काशी में अगर बाबा विश्वनाथ हैं तो आंध्र में मल्लिकार्जुन है और तेलंगाना में भगवान राजराजेश्वर। काशी में अगर विशालाक्षी शक्तिपीठ है तो आंध्र में माँ ब्रह्मरांबा हैं, तेलंगाना में राजराजेश्वरी हैं। ऐसे सारे पवित्र स्थान भारत और भारत की सांस्कृतिक पहचान के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। हमें देश की इस विविधता को इसी समग्रता से देखना है, तभी हम अपनी पूर्णता को जान पाएंगे, तभी हम अपने पूरे सामर्थ्य को जागृत कर पाएंगे। मुझे विश्वास है गंगा पुष्करालु जैसे उत्सव राष्ट्र सेवा के इस संकल्प को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। काशी तेलुगु संगमम के अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य GVL नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री के हिंदी संबोधन को तेलुगु में अनुवाद कर यात्रियों के समक्ष प्रस्तुत किया, जिन्होंने कहा कि काशी और तेलुगु के सदियों पुराने संबंध रहे हैं। कोई तेलुगु भाषी काशी आता है तब काशी वासियों को लगता है कि उनके परिवार के कोई सदस्य आ गया है। काशी के लोग पीढ़ियों से आप सबका स्वागत करते आए हैं। तेलुगु संगमम में गंगा आरती का दिव्य दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी मंत्रमुग्ध हो गए। आरती के समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राओं ने आकर्षक भरतनाट्यम प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर मां अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी समिति के उपाध्यक्ष V सुब्रमण्यम मणि, सचिव BB सुंदर शास्त्री व संयुक्त सचिव T गजानंद जोशी आदि उपस्थित थे। ये लोगों का सबका इसमें स्वागत करते हैं। इस आयोजन में उनका स्वागत करते हैं और उनकी सहायता के लिए और उनकी कोऑपरेशन के लिए यहाँ के श्रद्धालु आकर के बहुत अच्छी तरीके से अपने हिंदू धर्म को और पूजा कार्यक्रमों को ख़त्म करके निर्वहन करके वापस जा रहे हैं। उनका सहायता करने के लिए मैं उन सब का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उन सब का पार्टिसिपेशन इस कार्यक्रम में भव्य रूप से हो, ये कामना करता हूं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक ने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश अब समृद्धि की राह पर जा रहा है। रविवार को वाराणसी पहुंचे भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश अब समृद्धि की राह पर जा रहा है। जहां एक वक्त था कि यहां पर व्यापार करना भी मुश्किल हो गया था, वहीं अब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर आ रही हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, व्यापारियों का व्यापार बढ़ रहा है और पूरा प्रदेश अब भयमुक्त हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले निकाय चुनाव में हमारी पार्टी 17 में से 17 मेयर के सीटों पर विजय हासिल करेगी और अन्य जगहों पर चेयरमैन और बड़ी संख्या में पार्षद भी हमारे ही होंगे। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। 17 के 17 महापौर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रहे हैं।
अधिकांश चेयरमैन जीतेंगे, अधिकांश पार्षद सभासद जीतेंगे। कारण है देश में श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश में श्री योगी की सरकार में जो देश और प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ है, उससे मेरे उत्तर प्रदेश का व्यापारी और देश का व्यापारी, देश का आम जनमानस आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत सहगल के नेतृत्व में मंगलम क्लिनिक पर निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। सिगरा सिद्धगिरी बाग मंगलम क्लिनिक पर डॉक्टर अजीत सहगल के नेतृत्व में निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं एवं पुरुषों की हड्डियों की जांच की गई। इस अवसर पर डॉक्टर अजीत सहगल ने बताया कि पिछले 2 सालों से जांच शिविर का आयोजन कर रहा हूँ, जिसमें ये देखने को मिला है कि 45 से 50 साल की महिलाओं के अंदर हड्डियों में कैल्शियम की कमी पाई जाती है। वहीं यह समस्या पुरुषों में 50 साल की उम्र में पाया जाता है। हमारे शरीर में 40 वर्ष का कैल्शियम डिपॉजिट होता है, उसके बाद हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है। इसको हम खाने के माध्यम से या दवा के माध्यम से बढ़ाने का काम करते हैं। 2 दशकों से मैं हमेशा ही निःशुल्क बोन डेंसिटी कैल्शियम की जांच की शिविर का आयोजन करता रहा हूं और मैंने देखा है कि इन सारे वर्षों में काफ़ी संख्या में लोगों की हड्डियों में कमजोरी होती है। स्त्रियों में 45 से 50 वर्ष में, खास करके उन स्त्रियों में जिनका महीना बंद हो जाता है, और पुरुषों में लगभग 50 वर्ष में, क्योंकि हमारे शरीर में कैल्शियम जो है वो 40 वर्ष तक ही डिपॉजिट होता है। उसके बाद हमको या तो खाने के माध्यम से या दवा के माध्यम से लेना पड़ता है। अगर शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत हो जाती है
कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में दर्द होता है, जोड़ों में परेशानी होती है। और कभी कभी लोगों की, जो आपने देखा होगा कि बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं उनकी लंबाई कम हो जाती है, वो इस वजह से कि रीढ़ की हड्डियाँ जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं, छोटी हो जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस से। उसके वजह से लोगों की लंबाई कम हो जाती है, बहुत जो उम्र वाले हो जाते हैं लोग। तो कैल्शियम की कमी को बचाने के लिए हमको ये जांच कराते रहना चाहिए और खान पान के माध्यम से, और ज़रूरत हो तो दवा के माध्यम से इसका इलाज करना चाहिए। उससे शरीर स्वस्थ रहता है। मशहूर गायक पंकज उधास ने दशाश्वमेध घाट पर होने वाली नित्य संध्या मां गंगा की आरती में शिरकत किया। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली नित्य संध्या मां की आरती में देश के मशहूर गायक पंकज उधास शामिल हुए। गंगा सेवा निधि के द्वारा करवाए जाने वाले मां गंगा की आरती में शामिल होकर पंकज उधास ने मां गंगा की आराधना की। दैनिक आरती में अपने परिवार के साथ पहुंचे गायक पंकज उधास ने मां गंगा की वैदिक रीति से पूजन देखी। विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती देख पंकज उधास मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं पंकज उधास सेल्फी लेते और अपने कैमरे में परिजनों के साथ तस्वीर भी लेते नजर आए। विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की होने वाली आरती में शामिल हुए प्रसिद्ध गायक पंकज उधास का गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, सचिव हनुमान यादव के द्वारा अंग वस्त्रम व प्रसाद देकर स्वागत किया गया। करीब 1 घंटे तक दशाश्वमेध घाट पर पंकज उधास मौजूद रहे। इस दौरान अपने बीच पंकज उधास को देख श्रद्धालुओं ने खूब सेल्फी ली। रविवार को श्री श्याम दरबारी मंडल काशी परिवार व मारवाड़ी युवक संघ द्वारा श्री श्याम पाल की शोभा यात्रा निकाली गई। शिव श्याम मंदिर मंडल काशी परिवार व मारवाड़ी युवक संघ द्वारा रविवार को श्री श्याम पाल की शोभा यात्रा रथ यात्रा महमूरगंज से प्रातः 7 बजे जय श्री श्याम उद्बोधन से निकाली गई। यह रथ यात्रा गुरुबाग लक्षा स्थित श्री श्याम मंदिर पहुंचकर श्याम ध्वजा प्रभु के चरणों में अर्पित करके समाप्त हुई। इसके पूर्व कार्यक्रम संयोजक अभिषेक बाका, नवीन जालान, दिलीप बंका, अतुल अग्रवाल, संत लोहिया ने ध्वजा की पूजन अर्चन कर प्रभु की ज्योति जलाकर भक्तों को श्याम ध्वजा देकर शोभा यात्रा शुरू की। शोभा यात्रा में रंग बिरंगी फूलों से सजी पालकी में खाटू श्याम व कृष्ण रूपी लड्डू गोपाल विराजमान थे, जिसे श्याम भक्त अपने कंधों पर लिए चल रहे थे। साथ ही सैकड़ों की संख्या में पुरुष, महिलाएं, बच्चे श्री श्याम ध्वजा लेकर नाचते गाते श्याम प्रभु का गुणगान करते चल रहे थे। डमरू वादन गूंज तब भक्तों द्वारा शंख बजाया जा रहा था। रास्ते भर समाज की सभी सामाजिक संस्थाएं, मारवाड़ी युवा मंच, गंगा, वरुणा व अन्नपूर्णा शाखा की महिलाएं, दीपाली भालोटिया, श्वेता अग्रवाल, डॉली खेमका, सुमति शिप्रा, ऊर्जा, मारवाड़ी युवक संघ, मारवाड़ी युवा मंच की सभी शाखाएं भक्तों पर पुष्प वर्षा कर प्रभु की आरती उतार रही थी। सुरेश तुलसियान, महेश चौधरी, अतुल अग्रवाल, अजय खेमका, राजू बाजोरिया, गंगाराम धानुका, श्रवण लोहिला, यदि देव अग्रवाल, कृष्ण कुमार काबरा आदि लोग गायन करते चल रहे थे, भजन गाते चल रहे थे। ध्वजा श्याम मंदिर पहुंचकर प्रभु के चरणों में अर्पित की गई, जहां भक्तों द्वारा प्रभु की आरती मंदिर के पुजारी संजय हजारी ने उतारी। बाबा की असीम कृपा है कि हम लोगों को यह सौभाग्य बनारस में पहली बार निशान निकालने का मौका मिला और सब बाबा की कृपा से अच्छा हो रहा है। बाबा सब पे कृपा अपनी बनाए रहें। बोलो खाटू श्याम बाबा की जय। क्या कहना चाहेंगे और लोगों को भी इस तरह से निकालें? भगवान के बारे में कुछ कहा नहीं जाता है, भगवान अपना मार्गदर्शन खुद दिखाते हैं। कहाँ से कहाँ तक जाएगा, क्या क्या प्रोग्राम है? हम लोगों का यहाँ से निशान उठेगा और जो है खाटू श्याम जी तक जाएगा। इसके बीच में 4-5 स्टॉपेज है, वहाँ पे बाबा का वो होगा, मार्गदर्शन होगा। अवधूत बाबा सिद्धार्थ गौतम राम सेवा न्यास ट्रस्ट द्वारा राय स्पोर्ट्स पूर्वांचल क्रिकेट ट्रॉफी का उद्घाटन एनईआर मैदान पर किया गया। अवधूत बाबा सिद्धार्थ गौतम राम सेवा न्यास ट्रस्ट के तत्वावधान में राय स्पोर्ट्स पूर्वांचल ट्रॉफी का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विपिन सिंह समाज सेवी एवं विशिष्ट अतिथि अतुल सिंह समाज सेवी, भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी अजात शत्रु के द्वारा किया गया। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर एवं एक बॉल खेलकर मैच के उपरांत उद्घाटन की औपचारिकता पूरी की। इस अवसर पर बनारस शहर के भूतपूर्व खिलाड़ी प्रमोद राय, सतीश यादव, बैरिस्टर धीरज राय, उदय राज शर्मा, राकेश गुप्ता, नीरज राय, संजय पाल, समीर गोस्वामी, राजेश मास्टर, जीतू आदि लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन को उपरांत ईसीएल छत्तीसगढ़ एवं जय पब्लिक स्कूल के बीच मैच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जय पब्लिक क्रिकेट एकेडमी ने 25 ओवर के निर्धारित मैच में 230 रन का स्कोर बनाया। जय पब्लिक स्कूल की तरफ से सर्वाधिक रन
शौर्य प्रताप ने 110 रन एवं चित्रांश सिंह ने 25 रन तथा संदीप ने 35 रन बनाए। बाद में बल्लेबाजी करने उतरी छत्तीसगढ़ क्रिकेट एकेडमी ने 96 रन 20 ओवर में बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसकी तरफ से सर्वाधिक रन दीपांशु 26, ऋषि ने 26 रन का योगदान दिया। गेंदबाजी करते हुए जय पब्लिक स्कूल की तरफ से सुमित ने 2 विकेट तथा पीयूष ने 3 विकेट लिए। मैच के उपरांत सर्वाधिक रन बनाने वाले शौर्य प्रताप को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।